तो प्यारे बच्चे, आज हम आप सभी को क्लास 10 के वर्णिका चैप्टर के बारे में जैसे कि हम आप सभी को बता रहे हैं वर्ड पर, आप सभी इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो उम्मीद है कि आपको लेखक का नाम भूलने में दिक्कत नहीं होगा। भूलने का जो है ना, आप सभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए हम आप सभी को जो है दिखाने का प्रयास करते हैं। ये लो ला लो ला लो ला लो। तो चलिए हम आप सभी को जो है ये पूरा दिखाने का प्रयास करते हैं और अभी हम समझाने का प्रयास करते हैं। आप सभी को तो लगता होगा कि सर आया 10 मिनट का वीडियो बना दिया एक छोटा सा कहानी में, लेकिन बच्चों आप सभी को हम पूरा समझाएंगे तब तो ही आप समझेंगे। उसके बाद इसको लिखने में भी मुझे टाइम लगता। आप लोग जैसे वीडियो देखते होंगे तुरंत भगा देंगे और इससे बकबक कर रहा, लेकिन अब वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम यहाँ चलिए आप सभी के लिए पहले लिख के रख दिए हैं ये वर्णिका का, और ये जो है क्लास आप सभी का ये आप सभी का जो है 10 का है, क्लास 10 वर्णिका का है। तो चलिए आप सभी जो है ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा। क्लास 10 में वर्णिका पाठ का राइटर का नाम फिक्स है कि आता ही है हर साल। तो चलिए हम आप सभी को देखिए, ये हो गया इधर पाठ का नाम और 5 पाठ है। ये हो गया लेखक का नाम, ये हो गया भाषा। जैसे कि इसमें आपको वर्णिका में 3 चीज याद करना पड़ेगा। लेखक का नाम याद करना पड़ेगा, पाठ का नाम और भाषा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर भूलने की कोशिश नहीं रहेगा, मतलब आप नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ इसको देहाती भाषा में ले जाएंगे। तो आप सभी जो है इसे दूसरे दिमाग पे नहीं लेना है, दूसरी तरह सोचना नहीं है। इसको देहाती भाषा में हम कुछ तरीके से इसको याद कराने का प्रयास करेंगे आप सभी को। तो चलिए सबसे पहले लेखक का नाम, और ये वर्णिका में 5 पाठ है। अब 5 पाठ जो है कहानी है। क्या है? कहानी। अगर आप इस पाठ 5 को सुन लेते हैं तो आप अपने घर में भी परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे गांव घर में घटना होते हैं ना, उसी तरह जैसे माता पिता सास बहू सब में होता है ना, मंगमा में भी वही काम हुआ है। हम आप सभी को ये भी सुनाएंगे। पहले हम आज जो है लेखक का नाम याद कराने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला पाठ जो है दही वाली मंगम्मा। पाठ का नाम क्या है? दही वाली मंगम्मा। मान लीजिए हम आपसे बताते हैं, एक औरत थी, वो विधवा औरत थी, उसका पति मर गया था। उसका नाम मंगम्मा ही था और उसका बहू का नाम नंजम्मा था। तो उतना डीप पे अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन मंगम्मा जो था वह दही बेचने का काम करता है। मान लीजिए अगर कोई भी दही बेचता है तो वह दही कहाँ बेचेगा? कहीं बाजार में तो खेत में तो जाके नहीं बेचेगा, वह गाँव बेचेगा जहाँ आदमी निवास करता है। कहाँ? गाँव बेचेगा। तो वह बेंगलुरु शहर में बेचने जाता था। और लेखक का नाम जो हो जाएगा जैसे निवास, तो दही बेचने जाएगा कहाँ? घर घर जहाँ आदमी बसता है, निवास करता है। तो निवास में आपको लगा देना है श्री खाली, तो हो जाएगा क्या? दही वाले पाठ का लेखक हो जाएगा श्री निवास। क्या हो जाएगा? श्री निवास। जैसे मान लीजिए दही जब बेचने जाती थी तो वह कपार पे लेके जाती थी, तो कपार से कभी कभी दही, जैसे मान लीजिए अपने लोग भी पानी उनी लेते हैं तो भर जाता है तो नीचे गिरता है ना, वैसे दही उसका जब गिर जाता था नीचे तो कान में लग जाता था। तो उससे बन जाएगा भाषा में कन्नड़ भाषा। कौन भाषा? कन्नड़ भाषा। ये हो जाएगा आपको दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक हो गया श्रीनिवास और भाषा हो गया कन्नड़ भाषा। कौन भाषा हो गया? कन्नड़ भाषा। तो चलिए हम आप सभी को इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये कौन भाषा हो गया? कन्नड़ भाषा। एक बार और रिपीट कर देते हैं। मान लीजिए दही बेचेगा कहाँ? गाँव बेचेगा जहाँ आदमी बसता है, निवास रहता है। तो लेखक में श्री लगा देना तो हो गया श्रीनिवास। और दही कहाँ लगता था? कान में, तो भाषा हो गया कन्नड़। एक हो गया। और चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? ढहते विश्वास। क्या हो गया? अब दूसरा है ढहते विश्वास। मान लीजिए हम किसी पर विश्वास करते हैं, तो हम मान लीजिए कहते हैं कि 1 बार 2 बार विश्वास करते हैं। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, आप 7 बार विश्वास कीजिए। कितना बार? 7 बार। ढहते विश्वास अगर आपको पूछ देगा ढहते विश्वास का पाठ का लेखक कौन है, तो मान लीजिए विश्वास 7 बार करना है और 7 से बना लेना आपको 7 कोड़ी होता। जो बना लेना है 7 कोड़ी होता। तो उसके बाद पूछ देगा जैसे ढहते विश्वास पाठ का लेखक कौन है, तो 7 कोड़ी होता। अगर मान लीजिए किसी पर हम विश्वास करते हैं और फिर भी वो विश्वास को क्या करते हैं? तोड़ देता है, या विश्वास उस पर से उठ जाता है, या हम बोलते हैं विश्वास तो उस पर से उड़ गया, तो भाषा बना लेना आपको उड़िया भाषा। कौन भाषा? उड़िया भाषा। विश्वास उड़ गया, उड़िया भाषा। अब चलिए फिर हम
तीसरा पाठ हो गया माँ। माँ तो सबको पता है बाबू, भगवान से भी बढ़ के क्या है, माँ है। तो माँ जो होता है एक ईश्वर के समान होते हैं, भगवान के समान होते हैं। अगर आपको पूछ देगा कि माँ पाठ का लेखक कौन है, तो आपको बोलना है ईश्वर पेटलीकर। उसमें ईश्वर और पेटलीकर लगा देना। ईश्वर मतलब भगवान, पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर हो गया। अब मान लो कुछ दिन के बाद मान लीजिए हम कहीं चले गए, या मान लीजिए कोई हमको पूछ देगा कि आपका मम्मी कहाँ है, तो अगर मम्मी मेरा मान लो मर गया, तो हम क्या बोलते हैं उसको, मेरी मम्मी गुजर गई। तो क्या बोलेंगे, भाषा में क्या बोलेंगे, गुजराती भाषा। क्या बोलेंगे, गुजराती भाषा। अगर आपको पूछ देगा माँ पाठ का लेखक कौन है, तो आपको बोलना है बाबू ईश्वर पेटलीकर, और भाषा पूछे तो बोलना है गुजराती भाषा। चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ चौथा पाठ में, नगर। नगर में एक लड़की रहती थी, उसका नाम था सुजाता। जैसे नगर की बात आए तो समझ जाना, नगर एक मान लीजिए शहर है, उस शहर में एक मान लीजिए लड़की रहती थी, और उस लड़की का नाम था सुजाता। क्या था, सुजाता। तो जैसे कि मान लीजिए सुजाता, नगर पाठ का लेखक जैसे पूछे तो आपको क्या बोलना है, सुजाता। नगर में कौन रहता था, एक लड़की रहती थी सुजाता। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए एक लड़का जा रहा था, उसको वो लड़का थोड़ा सा धक्का मार दिया नगर में, मार्केट में, तो वह वो लड़की बोलता है मारेंगे तुमको, हम तमिल सिखा देंगे। क्या मारेंगे, बोला मारेंगे तुमको तमिल सिखा देंगे। तो तमिल मतलब बोलना है भाषा में तमिल भाषा। लड़की क्या कर देखता है, लड़की लोग को ज्यादा कुछ बोलिएगा तो तुरंत बहुत बात बोल देता है, बोलता है तुमको गाली उली भी दे देगा, उसके बाद बोलेगा तुमको तमिल सिखा देंगे, चलो घर पे। तो लड़की जो नगर में जो रहता था, एक लड़की सुजाता नाम की लड़की, वह कौन भाषा था, वह था तमिल भाषा। मतलब याद रखना आपको कि तमिल सिखा देंगे तो तमिल भाषा। अब चलिए अगले पांचवा में चलिए, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, हम लोग भी बचपन में जब बोलते थे ना मम्मी पापा की धरती घूमता है, धरती घूरता है, आज धरती घुमाता। बचपन में तो उतना हम लोग को भी बुद्धि नहीं था, लेकिन हम लोग या आप लोग भी सोचते हैं कि धरती घूरेगा तो चारों बगल राज करेंगे। क्या करेंगे, राज करेंगे। तो सब आदमी ने राज करेंगे, एक आदमी थोड़ा राज करेंगे, सब आदमी करेंगे। तो देखिए धरती कब तक घूमेगी जैसे पूछे तो सब आदमी राज करेगा, तो मतलब बोलना है साबर दैया। क्या बोलना है, लेखक में बोलना है साबर दैया। सब आदमी राज करेगा, धरती घूरेगा तो हो जाएगा कौन चीज, साबर दैया। तो ये भाषा में हो जाएगा, जब सब आदमी राज करेगा तो हो जाएगा राजस्थानी भाषा। कौन भाषा, राजस्थानी भाषा। अगर आप सभी को ट्रिक अच्छे लगे तो आप सभी भी, जो भी बच्चे क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, वो जरूर इस वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्त में, ताकि हर बच्चे अच्छे से याद कर सके। एक बार हम आप सभी को फिर पूछने का प्रयास करते हैं। देखो पहला पाठ क्या है, और पांचों पाठ कहानी है। क्या है, कहानी। पहला पाठ है दही वाली मंगवा पाठ। तो दही वाली मंगवा पाठ मतलब दही कहाँ बेचने जाता था, घरे घर, मतलब जहाँ निवास करता है, तो उसमें श्री लगा देना, श्री निवास। दही कहाँ लगता था, कान में, तो हो गया कन्नड़ भाषा। दूसरा हो गया आपको ढाते विश्वास। मान लीजिए किसी पर विश्वास करना है तो कितना बार, 7 बार करना है। तो 7 बार विश्वास करेगा तो बोलना है लेखक में 7 कोड़ी होता। लेकिन कुछ दिन के बाद भी विश्वास उस पर से उठ जाता है या उड़ जाता है, तो भाषा में बोलना है उड़िया भाषा। उसके बाद माँ। माँ तो सबको पता है कि एक ईश्वर के समान रहता है, तो माँ ईश्वर है। माँ पद का लेखक बोले तो बोलना है ईश्वर पेटलीकर। माँ कुछ दिन बाद क्या होता है, मान लीजिए सबका माँ एक दिन को होता है कि गुजर जाता है, जब गुजर जाएगा तो हो जाएगा क्या, गुजराती भाषा। उसके बाद नगर है। नगर में हम बताए थे एक लड़की रहता था, कौन सी नाम का बताओ, सुजाता नाम का लड़की रहता था। तो नगर का बात जैसे है तो सुजाता मार देना आपको। और जैसे लड़की को टच कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी कुछ बोल दीजिएगा तो मारेगा उस, मतलब कुछ बोल देगा उल्टा पुल्टा, जीते या ना जीते, लेकिन आपको बोल देगा कि मारेंगे तुमको तमिल सिखा देंगे। तो भाषा में बोलना है तमिल भाषा। उसके बाद है धरती कब तक घूमेगी। सब सोचता है अगर धरती घूरेगा तो राज करेंगे, तो सब आदमी राज करेंगे। तो सब मतलब साबर दैया लेखक हो गया, और भाषा में राज करना है तो मार देना राजस्थानी वाला। अगर अच्छे ट्रिक लगे तो जरूर आप सभी दोस्त इस वीडियो को शेयर कीजिए। बड़े बड़े टीचर को तो आप लोग बहुत अच्छे मौके देते हैं, तो हम लोग छोटे मोटे टीचर है, इस बोर्ड पर लिख के इतना मेहनत करते हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चा इस वीडियो को देखे। और आप सभी को अब प्रत्येक दिन में इसी तरह हर चीज़ का ट्रिक लाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप सब जो है अच्छे से याद कर सके, अच्छे मार्क ला सके। तो थैंक यू बच्चों।